मेरे बच्चों द स्टोरी ऑफ सुगुना पार्ट 2 आ चुका है और अब रेडी होना भाई सुगुना के सीन्स देखने के लिए। वो बंदा कितना इमोशनल कर सकता है तुमको अब पता चलेगा। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो ओल्ड मैन है वो सुगुना को मना करता है कि तुम विलेज के अंदर मत जाना, लेकिन सुगुना था तो एक बच्चा ना, क्या वो घंटा किसी की बात मानेगा। और जब वो विलेज के इन दो बच्चों के सामने आता है तो वो ये नहीं पूछते कि तुम कौन हो, वो पूछते कि तुम क्या हो बे। और सुगुना गूंगा पड़ जाता है क्योंकि उसका अभी तक कोई नाम भी नहीं था। और मैं हूँ आपका मिस्टर मोमेंट जो बहुत जल्दी फेस्टिवल करने वाला है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और उससे पहले मेरा एक सवाल है कि भाई उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। चलो मजाक मस्ती साइड में, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। जब सुगुना बच्चों के पास जाता है तो बच्चे सुगुना को देख के बहुत ही ज्यादा डरने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि सुगुना कोई डीमन है, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और सुगुना ये सब देखकर बोलता है मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि ये लोग मुझे देख के भागे क्यों। मैं क्या कोई डीमन जैसा दिखता हूँ? आखिरकार अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों ओल्ड मैन मुझे नीचे आने नहीं दिया करता था, क्यों वो मंदिर में आए हुए किसी भी लोगों से मुझे मिलने नहीं देता था। और भाई मुझे सच से बताना, अगर सुगुना जैसा बंदा तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारी क्या फटेगी नहीं? क्या तुम वहाँ से भागोगे नहीं? और अब रात होने लग जाती है और ओल्ड मैन वापस से टेम्पल आ जाता है और वो आते ही बोलता है आई एम रिटर्न, हेलो मेरे बच्चे कहाँ हो तुम। और जब सामने से कोई नहीं बोलता, सुगुना की आवाज नहीं आती, तो वो सुगुना को ढूंढने लग जाता है। और वो ढूंढते ढूंढते सुगुना के कमरे में चला जाता है और वो देखता है कि सुगुना एक कोने में मुंह फेर के बैठा हुआ है। और ओल्ड मैन पूछता है कि तुम ऐसे बैठे क्यों हो? सुगुना बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि तुम वैसे तो और दिन खेलते कूदते रहे, लेकिन आज तुम इतने शांत क्यों हो? तुम मुझे उदास भी लग रहे हो, आखिरकार क्या हुआ है? और भाई मुझे लगता है कि सुगुना को यहाँ पे हुई सारी बातें बता देनी चाहिए थी ताकि जो आगे होने वाला है वो कभी ऐसा होता ही नहीं। लेकिन सुगुना फिर से वही बोलता है कि नथिंग, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा बस मन नहीं कर रहा आज खेलने को। तो ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे से कोई झूठ मत बोलो, ना ही कोई चालाकी करो। मुझे पता है जब मैं यहाँ से चला गया था तो तुम मेरे पीछे से नीचे चले गए थे। और सुगुना सोचता है इस बूढ़े ने क्या मेरे अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है जो सब पता चल जाता है। लेकिन सुगुना सोचता है कि जब ओल्ड मैन को सब पता चल चुका है तो अब छुपाना ही क्यों है। तो वो रोते रोते ओल्ड मैन को अपनी सारी बातें बताने लग जाता है कि वो कैसे विलेज के अंदर छुपते छुपाते हुए नीचे गया था। और जब बच्चों से अपना इंट्रोडक्शन करना चाह रहा था तो वो लोग मुझे डीमन सोच के भागने लग गए और मुझसे डरने लग गए। मैं तो उन लोगों को ढंग से अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाया। और क्या तुम मुझे सच से बताना इसीलिए मुझे नीचे ही जान देते क्योंकि लोग सब में से डरने लग जाएंगे। और मुझे सच से बताना, क्या ओल्ड मैन तुम भी मेरे से डरते हो? और ये सुन के मोंग बिल्कुल ही शांत हुआ था और वो सुगुना से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ। और वो भी अभी के अभी, जिसके बाद सुगुना और ओल्ड मैन दोनों ही बेसमेंट के अंदर जाने लग जाते हैं। और अब यहाँ पे दोनों करने के वाले हैं, इसको जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। और जब ये दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं तो मोंग कहता है कि तुम बैठो मेरे सामने। और फिर वो अपनी कहानी बताने लग जाता है और वो बताता है कि मैं पहले कभी ऐसा नहीं था, मैं पहले एक वॉरियर था जिसे सिर्फ लड़ाइयाँ ही पसंद थी, जिसकी वजह से ना कोई मुझे पसंद करता था और ना ही कोई मेरे पास आना चाहते थे, सब लोग मेरे से डरते थे। और जैसे मैं आज दिखता हूँ इतना शांत, मैं पहले इसका बिल्कुल ही अपोजिट था। और मैं इतना बुरा इंसान था कि ना ही कोई मेरा फ्रेंड था, ना ही कोई मेरा फैमिली मेंबर था और ना ही कोई मेरे साथ रहना चाहता था। मैं हमेशा अकेला ही रहता था और मुझे तो लगता था कि मैं हमेशा ऐसे रहूंगा, कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा। लेकिन मुझे एक दिन ये टेम्पल दिख जाता है, जिसके बाद क्या था, मैं यहीं रहने लग जाता हूँ। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मैं हमेशा से अकेला ही रहूंगा, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। लेकिन इतने सालों तक अकेले रहने के बाद ये चीज तो मुझे पता लगी गई कि भाई तुम जितना अकेले रहोगे तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, जितनी दिक्कतें आएगी तुम अकेले ही सबको संभाल लोगे। और चल अब मैं तेरे से एक राज शेयर करता हूँ। जब मैं टेम्पल के अंदर रहने लग गया था तो मुझे एक नहीं काफी सारे बच्चे यहाँ पे आके लोग छोड़ने लग गए थे, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी अपने पास नहीं रखता था। मैं उन बच्चों को उठा के किसी और टेम्पल के बाहर छोड़ाया करता था क्योंकि मुझे किसी की केयर करनी पसंद नहीं थी। मैं चाहता ही था कि कभी किसी की केयर करूँ, उससे मेरा फायदा ही क्या होगा, बिना बात मेरे पैसे खर्च होंगे और वो बच्चे मेरे ही सिर होंगे। लेकिन मेरी ये मेंटलिटी उस दिन चेंज हो गई जिस दिन मुझे तू मिला था, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि मुझे तेरे को देखते ही क्या हो गया था। लेकिन ये बात मुझे अच्छे से पता थी, मैं तेरे को किसी और टेम्पल के अंदर छोड़ के नहीं आ सकता था क्योंकि वो लोग तेरे को आम बच्चों की तरह ट्रीटमेंट नहीं करते, या तो वो लोग तेरे को मार देते, नहीं तो वो तेरे को पूरी जिंदगी स्लेम बना के रख और तेरी हर समय बेइज्जती करते रहते। और मैं ऐसा होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने तेरे को अपने पास रख लिया। यहाँ तक कि वो लोग तो तेरे को इंसान भी नहीं मानते और वहाँ की जिंदगी इतनी बेकार होती कि वो लोग बस तेरे को एक कर्स स्पिरिट्स मानते, तेरे को एक श्राप मानते। यहाँ तक कि उन लोगों को ये भी लगता कि तू कोई बीमार है और वो तेरे को अपने पास भी नहीं आए थे और अपने आप को छूने की तो बहुत दूर की बात है। और ये बात मैंने तुम्हें जितनी बताई है ये सारी बात दुनिया के पीओवी से है, मेरे पीओवी से ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी नजरों में तुम कोई कर्स नहीं हो, मेरी नजरों में तो तुम एक ब्लेसिंग हो और एक ऐसी ब्लेसिंग जो मुझे गॉड ने दी है एक इंसान को सुधरने के लिए और मैं किसी का ख्याल रख सकूं। और ओल्ड मैन कहता है मुझे तो यही लगता था कि मैं तो हमेशा अकेले रहूंगा, लेकिन भगवान ने मुझे एक ऐसी ब्लेसिंग दे दी जिससे मैं अपनी सारी बातें, अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। यहाँ तक कि भगवान ने तो मेरे को एक ऐसा इंसान दे दिया जो मुझे मेरे मरने के बाद भी याद रखेगा। मुझे लगता था मैं तो हमेशा अकेला ही
रहूंगा, और यहाँ तक कि मैंने तो ये भी मान लिया था कि मैं हमेशा से अकेला रहूंगा और मेरे साथ कभी कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं तो गलत निकला। और ये सब सुनने के बाद सुकुना अपने मन में सोचता है, क्या बुड्ढा ये मुझसे इतना प्यार करता था, मैं तो इसे बहुत गलत समझता था। और मे भी मुझे तो ये लगता है कि यही ओल्ड मैन था जिसने सुकुना को भी शर्माने पे मजबूर कर दिया था। और फिर ओल्ड मैन सुकुना के पास आता है, उसके सिर पे हाथ चलाते हुए कहता है, वैसे तो मुझे पता है कि तुम ये बात मुझे काफी ज्यादा बार बोल चुके हो और मैं हर बार ना कहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग करने का टाइम आ चुका है। और ये सुन के सुकुना खुशी से पागल हो जाता है और वो कहता है, तुम सच में मेरी ट्रेनिंग करने वाले हो, तुम सच में मेरे को सिखाने वाले हो। और ओल्ड मैन कहता है, हाँ मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने वाला हूँ, ऊपर से मैं तुम्हें एक पिलिंग रिमेज पे भी लेके जाऊंगा, और जिसे नहीं पता कि पिलिंग रिमेज क्या होता है तो मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है तीर्थ यात्रा। और सुकुना ये सुन के और भी ज्यादा खुश हो जाता है और सुकुना बोलता है, चलो अभी चलते हैं। तो मोंग कहता है, रुको जरा सब्र करो, पहले हमें काफी सारी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम तीर्थ यात्रा पे जा पाएंगे, तो इसलिए तुम मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दो, जब भी तुम पिलिंग इमेज पे जा पाएंगे। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा कि इस समय बुड्ढा तीर्थ यात्रा पे जाने की बात क्यों कर रहा है? और सुकुना अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि जिस दिन हम तीर्थ यात्रा पे जाने ही वाले थे, उसी दिन ये ओल्ड मैन गोमा रिचुअल की ट्राई करता है, लेकिन सुकुना को ये बात कहाँ पता थी कि वो कभी भी तीर्थ यात्रा पे जा ही नहीं पाएगा। और तुम इस पैनल को देख रहे हो, कितनी डिटेल में दिखाया गया है कि जो मूर्ति है भाई वो बिल्कुल सुकुना की तरह लग रही है, और जो सुकुना डोमेन एक्सपेंशन करता है वो इसके बिल्कुल हैंड साइन की तरह ही दिख रहे हैं। और फिर सुकुना निकलने के लिए अपना सामान पैक करता है, तो मोंग कहता है, इतनी देर में तो सामान पैक हो ही जाना चाहिए था और हमें निकल लेना चाहिए था। तो सुकुना कहता है, हाँ बस पैक होने वाला है। तो मोंग कहता है, तुम कैंडल्स को थोड़ा संभाल के रखना, कहीं वो टूट ना जाए। और ऐसे ये दोनों आपस में प्यार बढ़ाते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन जब कोई दूसरा नॉक कर देता है तो ओल्ड मैन को लगता है कि कोई ना कोई टेम्पल के अंदर विजिट करने आया होगा, और वो सुकुना को कहता है कि तुम कैंडल्स को छोड़ो और कहीं जाके छुप जाओ, मैं इनको देख लेता हूँ। तो सुकुना कहता है, ओके ओके, और वो जाके छुप जाता है। और ओल्ड मैन डोर ओपन करके कहता है, सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं, बुड्ढे मेरा दिमाग मत खराब कर, चल साइड हो। और वो कहते हैं कि हम ना यहाँ कोई पूजा करने आए हैं, ना ही कोई तेरी गाइडेंस लेने आए हैं, मेरा नाम है मोनोनोबी तेंगन गोकू और मैं कॉन्ट्रैक्टर सोर्सरू, वो भी फूजी वाले क्लैन से। तो मुझे विलेज के लोगों से पता चला है कि इस टेंपल में कोई न कोई कर्स स्पिरिट है, और मैं पहले बताता हूँ मेरे रास्ते में मत आना, वरना किसी एक बार में तुम मारे गए तो मेरी गलती नहीं होगी। तो मानना पड़ेगा, इस मांगा के अंदर काफी ज्यादा डिटेल से बताया गया है, क्योंकि हमें पता है फूजी वाले क्लैन के अंदर टोटल 3 स्क्वाड थी, जिनका नाम था सन, मून एंड स्टार स्क्वाड। और ये तीनों स्क्वाड हाई एनरा के दौरान सुकुना से भिड़ थी, और सुकुना ने इन्हें सिंगल हैंडेडली बहुत आराम से पेल दिया था। और मुझे लगता है कि आगे जाके ये स्क्वाड भी सुकुना से भिड़ती है और मारी जाती है, सुकुना इन्हें आराम से मार देगा। और वो मोंग से कहता है, अबे बुढ़ो तुझे ये बात तो पता ही होगी कि यहाँ पे कौन सी कर्स स्पिरिट रहती है, क्योंकि तू तो यहाँ पे 24/7 रहता है। और मोंग अब ये सोच ही रहा होता है कि मुझे तो ये बात पता थी कि ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। और हमारा ओल्ड मैन कहता है कि ये एक सेक्रेट प्लेस है और यहाँ पे कोई अगर कर्स स्पिरिट आएगी तो वो आते ही मारी जाएगी। और फिर सोचर ऊपर देखते हुए कहता है, अच्छा तो मुझे ये लड़का जो खड़ा दिख रहा है ये बिल्कुल भी मुझे इंसान क्यों नहीं लग रहा। और जैसे सुकुना को लगता है कि इन लोगों ने उसे देख लिया, तो भाई वो वहाँ से भागने की ट्राई करता है, लेकिन क्या फायदा, अब तो इन लोगों ने उसे देख ही लिया है। और ये सोचर ओल्ड मैन से कहता है कि अब मैं इसको मार के रहूंगा, और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। और जैसे ये पार्ट 3 आएगा तो तुम्हारा भाई सबसे पहले लेके आएगा, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना।